मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं चर्चा करने के आया हूँ। टाइम्स ने जो वर्ल्ड लेवल के विश्वविद्यालय और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में रैंकिंग जारी किया है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के 1904 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड लेवल के माना है, जिसमें अमेरिका के 169, भारत के 91, जो भारत के पिछले साल के रैंकिंग में 75 एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आए थे, और चाइना की 86 हैं। तो मित्रों, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के मामले में अभी भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई है कि चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। उसके मात्र 86 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्ल्ड लेवल के हैं। टाइम्स के रैंकिंग के अनुसार भारत के 91 हैं और यूएसए के 169 है। मित्रों, आज के युग में और हमेशा शिक्षण संस्थान राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप जानते होंगे कि भारत को सोने का चिड़िया जो बोला जाता था, तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध थे, उस समय मात्र चीन और यूनान में ही उस स्तर के विश्वविद्यालय थे। उसके कारण भारत सोने का चिड़िया बना था। फिर बीच में कई सैकड़ों साल गुलामी का रहा, जिसमें शिक्षा के बारे में जो इन्वेडर थे और जो गुलाम बनाए थे, उन्होंने शिक्षा के विकास में भारत में ध्यान नहीं दिया। और जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा वर्तमान बिहार में है, और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। इन विश्वविद्यालयों की ख्याति इतनी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और उसके लाइब्रेरी को जलाया, तो उस समय 6 लाख पुस्तकें थी उसमें, और 3 माह तक लाइब्रेरी जलता रहा। इसके बारे में चीनी यात्रियों ने भी वर्णन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के कारण। और एक चीज और बता दूं, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण ये हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, उसके शिक्षा की स्तर के आधार पे ही, जैसे भारत में आईआईटीज हैं, एम्स हैं, और साइंस के कई शिक्षण संस्थान हैं, जैसे बेंगलोर की साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उसके जो स्टूडेंट जो किसी भी कारण से यूरोप में गए, अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, आज मल्टीनेशनल कंपनियों में सीईओ जो है अधिकांश इन्हीं शिक्षण संस्थाओं, इनके शिक्षा स्तर के कारण आज विश्व के सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय समुदाय के लोग सीईओ हैं। ये उपलब्धि है। तो भारतीय शिक्षण संस्थाओं की जो टाइम्स की रैंकिंग है वर्ल्ड स्तर की, जिसमें 904 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उसमें 91 सिर्फ इंडिया से है, 169 अमेरिका के हैं और 86 चाइना के हैं। तो पिछले 25 साल से चीन शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय के मामले में
भारत से आगे था वो अभी टाइम्स के रैंकिंग में पीछे हो गया है। भारत चौथे स्थान पे आ गया है और चीन 5वें स्थान पे आया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भारत को जो इकोनॉमिक सुपर पावर और जो सुपर पावर बनी है, बनने जा रही है और बनी है, जो विश्व में एक स्थान प्राप्त हुआ है, विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगले 1.5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। तो इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के बदौलत ही है। हमें अभी और बहुत सारे उसमें सुधार करनी है और उपलब्धियां हासिल करनी है। अभी ये हम खुश ना हो जाएं कि हम बहुत बड़ी बहुत एकदम टॉप में उपलब्धि हासिल कर लिए हैं। किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, चीन से आगे निकले हैं 30 साल बाद। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी लोग, सभी भारतीय वासियों, सभी भारतवासियों के लिए उपलब्धि है। और हर सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षण संस्थानों के उन्नयन में, डेवलपमेंट में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो। और अभी पिछले 10-15 सालों में भारत के सरकार ने जो आईआईटी के संस्थान को 23-24 आईआईटी के कॉलेज हो गए हैं और एम्स 23-24 हो गए हैं और एनआईटी 32 हो गए हैं। ये उपलब्धि है। ये विश्व में जो हमारे जो भारतीय समुदाय एक ख्याति अर्जित की है, विश्व में जो जहां भी गई रह रहे हैं, चाहे यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जो उनका एकदम अपर हैंड है और उच्च स्तर की ख्याति उपलब्धि हासिल किया है, वो इन्हीं शिक्षण संस्थाओं के बदौलत है। तो आज मैं ये जो टाइम्स की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के बारे में वर्ल्ड लेवल के जो रैंकिंग जारी किया है, इसके बारे में चर्चा करूं और करके मैं आया। और ये मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि टाइम्स के रैंकिंग में 91 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए हैं और हमने इस साल चाइना को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल टाइम्स के रैंकिंग में हमारे 75 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी था। इसमें 91 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें कई यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी के 10-12 कॉलेज हैं, साइंस के टाटा रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर की साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस तरह से करीब कई यूनिवर्सिटियां और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भारत के टाइम्स के रैंकिंग में आए हैं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस बारे में और ध्यान देंगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। और भारत शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्व गुरु बनेगा और बन रहा है, उसमें हम अपने उपलब्धि अगले 10-15 साल में प्राप्त करें। इसी क्षेत्र में ये टाइम्स की रैंकिंग जो आई है, इसी को प्रदर्शित करती है। तो मित्रों, इसी टाइम्स रैंकिंग के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज जो आए हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूं करके मैं आया था। और अंत में फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें
कि मेरे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और ई चर्चा करने के लिए आया था। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।